हेलो स्टूडेंट्स। सैटरडे की आपकी जो डाउट क्लियरिंग क्लास थी उसमें आप सबने बताया कि फर्स्ट लेक्चर में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। और ये थर्ड टाइम है जब हम ये चैप्टर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार पढ़ भी लिया है और दूसरी बार रिविजन भी हो गया है। तो इस बार ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें समझाई जाएंगी। नेक्स्ट जो आपका इशू था कि कॉपी से रिलेटेड, तो अगर आपके पास फेयर कॉपी है तो जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज जो पीडीएफ में आपको भेज रही हूँ उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं आप उनको फेयर कॉपी में सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और अगर आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो आप उसको प्रैक्टिस कॉपी में ही सॉल्व करिए। अगर उसमें कोई डाउट है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर अगला क्वेश्चन था आपका कि कौन सा पेन यूज़ करना है। तो कोई भी पेन आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लू ब्लैक डॉट पेन भी हो सकती है, वो जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ब्लू ब्लैक जेल पेन यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑल थ्रू आउट द चैप्टर वो जेल पेन ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा जेल से लिखा है आधा डॉट से लिखा है। एंड नेक्स्ट थिंग कि साफ लिखिएगा, क्लियर लिखिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर हम एक और बार स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इस यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। इसको पढ़ने से पहले कुछ नंबर्स है जो हमने हमेशा बचपन से पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर आता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दे यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो बन जाता है होल नंबर। इसके बाद आता है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स और प्लस जीरो, जैसे कि -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या होते हैं? इस तरीके के नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। अभी हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और उसके बाद है इर्रेशनल नंबर, जो कि हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो इन सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है वो क्या बनाता है? रियल नंबर्स का सेट बनाता है। अब हम आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनको कि आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं यानी कि पूर्णांक होते हैं। और q यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं -5/7, 3/2, 5 6 एंड सो ऑन। अब एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली हमेशा पूछा जाता है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हम जीरो को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जहां पर कि 1 क्या है? डिनोमिनेटर यानी कि q, और ये जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो को रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। काफ़ी सारे बच्चों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी, असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स में भी दिक्कत हो रही थी। तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि दो नंबर्स दिए हैं 0 और 0.1, और इसके बीच में आपको 9 रैशनल नंबर्स यानी कि 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है कि d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n+1, जहाँ y बड़ा है x से। तो इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। x और y वो नंबर है जिसके बीच में हमें रैशनल नंबर या परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। n वो नंबर है जितना की मतलब जितना भी रैशनल नंबर हमें इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में, उसकी वैल्यू n हो जाती है। क्वेश्चन के हिसाब से x बराबर 0, y बराबर 0.1 और n की वैल्यू कितनी है? 9, क्योंकि हमें 9 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो d बराबर 0.1 माइनस 0 अपॉन 9 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 0.1 अपॉन 10 यानी कि 0.01। अब हमें d की वैल्यू मिल गई है, तो हम वो नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे? वो नंबर्स हमें कैसे मिलेंगे? उन नंबर्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है x प्लस डी।
x प्लस 2d, x प्लस 3d, कहाँ तक, x प्लस 9d तक। हम यहाँ 9d तक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 9 रैशनल नंबर ऐड करना है। अगर हमें 10 रैशनल नंबर ऐड करना होता तो हम इसको x प्लस 10d तक लेकर के जाते हैं। अब x की वैल्यू हमें पता है 0 और d की वैल्यू हमें पता है 0.01। वैल्यूज पुट करते हैं तो x प्लस d यानी कि 0 प्लस 0.01, x प्लस 2d यानी कि 0 प्लस 2 इंटू 0.01, फिर x प्लस 3d यानी कि 0 प्लस 3 इंटू 0.01। इसी तरीके से x प्लस 9d यानी कि 0 प्लस 9 इंटू 0.01। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 एंड सो ऑन 0.08, 0.09। ये क्या है, ये 9 रैशनल नंबर्स हैं 0 और 0.1 के बीच में। इस क्वेश्चन में भी किसी स्टूडेंट को डाउट था। क्वेश्चन है कि 16 रैशनल नंबर ऐड करना है, इंसर्ट करना है हमें 2.1 और 2.2 के बीच में। तो यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। x की वैल्यू है 2.1, y है 2.2 और n है 16। जब हम फॉर्मूले में d के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 0.005। तो हमें आंसर्स क्या मिल जाएंगे, क्योंकि 16 रैशनल नंबर्स हैं तो x प्लस डी, x प्लस 2d कहाँ तक जाएगा, x प्लस 16d तक जाएगा। तो अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2.1 और d की वैल्यू पुट करेंगे 0.005। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब हम 2.1 में 0.005 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2.105। अब किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि ये टर्म कैसे आ रहा है, x प्लस 2d की वैल्यू ये कैसे आ रही है। तो x की जगह आप रखिए 2.1 और 2d की जगह पे 2 इंटू 0.005, ये हो जाएगा 2.110 और 2.110 को आप 2.11 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे और आपको फाइनली लास्ट वाली जो वैल्यू है x प्लस 16d की वो मिल जाएगी 2.18। इसमें जहां कहीं भी कैलकुलेशन में आपको डाउट हो रहा है तो आप हर एक वैल्यू लिखिए और उसको ऐड करिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये वैल्यूज आ रही हैं। इसी बेसिस पे अगला एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का देखते हैं कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला ये समझते हैं कि अगर कोई दो रैशनल नंबर है x और y, जहां x छोटा है y से, तो x और y के बीच अगर हमें रैशनल नंबर निकालना है तो हम x प्लस वाई बाई 2 करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास नंबर है 3 और 4, तो हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो पहला रैशनल नंबर निकालते हैं, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में पहली परिमेय संख्या। तो 3 प्लस 4 बाई 2 दैट इज 3 प्लस 4 5 6 7 एंड 7 बाई 2 इज 3.5। अब अगला रैशनल नंबर निकालेंगे 3 और 3.5 के बीच में, 3 और 3.5 के बीच में। तो 3 प्लस 3.5 बाई 2 जो कि आ जाएगा 3.25। इसी तरीके से वापस निकालेंगे रैशनल नंबर 3 और 3.25 के बीच में, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और आंसर होगा 3.125। हमें 3 रैशनल नंबर्स मिल चुके हैं। ऐसे आगे बढ़ेंगे, 3.5 और 4 के बीच में निकालेंगे रैशनल नंबर तो 3.75 आएगा। 3.5 और 3.7 के बीच में निकालेंगे रैशनल नंबर 3.5 और 3.75 के बीच में, तो वो आएगा 3.625। और 3.75 और 4 के बीच में निकालेंगे रैशनल नंबर, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और आंसर होगा 3.875। तो हमें जो रैशनल नंबर्स मिल गए हैं वो किस तरीके से मिले हैं, 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स मिल गए हैं। कैसे निकाला है हमने, किसी भी दो नंबर्स जिसके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है, हम उन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। अगली चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम शांत दशमलव कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम अशांत या अनवसान या आवर्ती दशमलव कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ये एक ऐसा दशमलव होता है जो कि जिसके लिए टर्म यूज किया गया कि कम्स टू एन एंड, यानी कि हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, बढ़ती नहीं है, रुक जाती है।
जैसे कि 1/4 है, जीरो उसकी वैल्यू आती है 0.25, 5/8 है जिसकी वैल्यू आती है 0.625। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ये एक ऐसा डेसिमल होता है जो कि समय मतलब रिपीट होता है, रिपीट्स पीरियोडिकली, लगातार क्या होता है, रिपीट होता रहता है। जैसे कि 2/3, जब आप इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में वैल्यू इसकी देखेंगे तो वो आएगी 0.666 एंड सो ऑन। ये वैल्यू कभी रुकेगी नहीं, जितना डिवाइड करते चले जाएंगे उतना ही 6 आता चला जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए हम 0.6 और जो चीज रिपीट हो रही है, जो भी नंबर, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो ये क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही 11/6 यानी कि 1.8333 एंड सो ऑन, यानी कि 1.83 का बार, और ये क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा कि कोई फ्रैक्शन अगर आपको दिया है p/q, कोई सा भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो वो टर्मिनेटिंग तो अगर वो कोई फ्रैक्शन दिया है आपको p/q जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा अगर उसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 5 होंगे। यानी कि कोई फ्रैक्शन दिया है p/q, ये टर्मिनेटिंग है तभी जब q के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 और 5, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 27/80। 80 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो आएगा 2⁴ इंटू 5। तो 80 का कोई और फैक्टर नहीं है, 2 और 5 ये प्राइम फैक्टर, तो यानी कि ये क्या है? ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 27/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 11/24। तो 24 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2⁻³ इंटू 3। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है 3, जो कि क्या है? 2 और 5 के अदर दैन है। तो ये एक कैसा डेसिमल होगा? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। आपके एक्सरसाइजेस में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि एक्सप्रेस 0.34 का बार एज फ्रैक्शन। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं कि x बराबर 0.34 का बार, यानी कि 34 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि दो नंबर्स जो है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 34 इधर आ गया और इस साइड वापस 34.3434 और सो ऑन। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100 में से 100x में से x गया तो बचा 99x और इधर साइड बचा 34। इसको ट्रांसफर कर दिया तो x बराबर 34/99 और यही वो फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.34 का बार। ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर उसमें सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये दो लगातार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, और अगर 3 लगातार नंबर है रिपीट हो रहे हैं तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 0.47 बार को p/q के रूप में व्यक्त करना है जहां बार सिर्फ 7 पर लगा है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि x बराबर 0.47 का बार बराबर 0.47 पे बार लगा है तो 7 रिपीट हो रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हमको पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 4.77 एंड सो ऑन, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.77 एंड सो ऑन। क्यों ऐसा किया गया है कि यहाँ पे 10 और 100 से मल्टीप्लाई किया गया? तो हमारा मेन काम ये है इस तरह के क्वेश्चंस में कि दशमलव के बाद वाले जो नंबर्स हैं वो बराबर हों, ताकि माइनस करने पे वो खत्म हो जाए। तो अभी पॉइंट के बाद इधर भी खूब सारा 7 है और इधर भी 7 है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 100x माइनस 10x क्या हो जाएगा? 90x, और इधर आ जाएगा 43। x बराबर हो जाएगा 43/90, जो कि क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरीके का अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा तो आप उसको सॉल्व करिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो वापस इस एग्जाम्पल को देखिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। अब हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग या और नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी कि इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी अनावर्ती होता है, यानी कि इसमें रिपीटेशन नहीं होता है। ना ही ये टर्मिनेट होते हैं, ना ही ये खत्म होते हैं, और ना ही ये रिपीट होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं तो 0.64
664 6664, इसमें कोई ऐसा कॉमन सा टर्म नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। जैसे कि कोई तो आप मतलब इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में आप कहीं पे भी बार नहीं लगा सकते कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो ये एक तरीके का क्या है, इर्रेशनल नंबर है। एक जनरल से एग्जाम्पल, अगर हम अंडर रूट एम की बात करें, जहाँ एम क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव गुणक है, और साथ ही साथ ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में अंडर रूट एम भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे कि √2, √3, √5 ये इर्रेशनल नंबर्स होंगे, लेकिन √4 जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं, पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसकी वैल्यू होती है 3.14159265 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, और इसकी वैल्यूज का जो अप्रोक्सीमेशन किया था वो किसने किया था, आर्किमिडीज ने किया था। इसके बाद हमने अपरिमेय संख्या की या इर्रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अपरिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर यह जरूरी नहीं कि उत्तर भी अपरिमेय संख्या ही हो। यानी कि हम अगर इर्रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑपरेशन के साथ डील करते हैं उसमें, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर आए वो भी क्या हो, इर्रेशनल ही हो। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 + √3 एक इर्रेशनल नंबर है, 2 - √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 + √3 + 2 - √3, यहाँ √3 और √3 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और 2 + 2 हो जाएगा 4, और 4 क्या है, रैशनल नंबर है। यानी कि दो इर्रेशनल नंबर्स का सम जो है जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल हो, क्योंकि इस केस में वो क्या है, रैशनल है। तो अगले लेक्चर में हम इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रूफ पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं, फिर रियल नंबर्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट है, और इस तरीके के जितने क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं उन क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो वो आप आज पूछ लीजिए, ताकि हम उसको अगले लेक्चर में सॉल्व करके और फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। यानी कि जो भी इस चैप्टर में है, रियल नंबर्स है, फिर हमें रैशनलाइजेशन पढ़ना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने हैं। तो जो भी डाउट्स हैं वो चीज़ आप आज लेक्चर देखिए और उसी के साथ ही आप सारे क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि फिर इसी तरीके से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।